तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए वार्षिक परीक्षा 2026 का कक्षा 8 का विज्ञान विषय का प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूं, जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 25 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर 25 फरवरी को होने वाला पूरा का पूरा पेपर देखेंगे, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। 25 फरवरी का प्यारे विद्यार्थियों देखो एकदम रियल वाला पेपर आ चुका है। जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। 100% प्यारे विद्यार्थियों आप लोग टॉप करोगे अगर आपने पूरा का पूरा पेपर ये अच्छी प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 8 का ये विज्ञान विषय का पेपर है, जिसके लिए प्यारे विद्यार्थियों आपको देखो समय 2.5 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 60 अंकों का होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका परीक्षा में पेपर प्यारे विद्यार्थियों परीक्षाओं में आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा पेपर, जो कि आप लोग देख पा रहे हो। वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पेपर है, जिसमें कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको मैं एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूं। पहला क्वेश्चन पूछा है, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करने का प्रथम चरण क्या है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करने का प्रथम चरण प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या होगा, जुताई। प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है, निम्न में से कौन सा एक प्रकृति रेशा नहीं है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा ना आपसे, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा नायलॉन। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर नायलॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धातुएं सामान्यता होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, धातुएं सामान्यता क्या होती है, कठोर और आघात प्रतिकारी होती है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, कठोर और आघात प्रतिकारी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज प्यारे विद्यार्थियों किसने की थी, इस क्वेश्चन का उत्तर आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछा गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, भूकंप आने का कारण है तीव्र वर्षा, पृथ्वी की प्लेटों में गति। तो देखो ख नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किशोरावस्था की अवधि लगभग वर्ष से वर्ष तक होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अगर मैं बताऊँ ना आपको, तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया ना, किशोरावस्था की अवधि लगभग प्यारे विद्यार्थियों देखो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। क्या लिखोगे यहाँ पर, 12 वर्ष से प्यारे विद्यार्थियों 18 वर्ष तक किशोरावस्था की अवधि होती है। एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए गए पौधे प्यारे विद्यार्थियों के कहलाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं मोनोक्रॉप। क्या लिखोगे यहाँ पर, मोनो, और उसके बाद में यहाँ पर लिखोगे क्रॉप। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम का एक उत्पाद है जिसका उपयोग सड़कों को बनाने में किया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पेट्रोलियम का एक उत्पाद कौन सा, डामर है। कौन सा है, डामर, याद रखना आप लोग। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, घर्षण बल हमेशा गति की दिशा से कार्य करता है। 10वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा। देखो घर्षण बल प्यारे विद्यार्थियों कौन सी दिशा से कार्य करता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, घर्षण बल गति से कार्य करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों विपरीत दिशा से कार्य करता है। क्या उत्तर होगा, विपरीत। ठीक है, और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ लें और अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा समझ भी लें। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दे रखा है 11वां, तो चलो मैं आपको 11वें क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ। 11वें का उत्तर ये लिखा है, खरपतवार वे पौधे हैं जो फसलों के साथ बढ़ते हैं और किसानों के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि वे फसलों से पोषक तत्व चुरा लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा आपके पेपर में, संचरणीय रोग क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। 12वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 12वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये आ जाएगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ से आप लोग 12वें नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया। ये
उसके बाद में देखो 13वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, धातुओं के 2 गुण लिखिए। 13वें नंबर का क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थियों आपका पूछा गया है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देखकर लिख दो। ये मैंने आपको बता दिया कि धातुओं के 2 गुण कौन कौन से हैं। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते क्या दे रखा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाई जाती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में क्यों पाई जाती है। पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया। ये अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, बल क्या है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, बल क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लेना और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, उर्वरक और खाद में कोई 2 अंतर आपको बताने हैं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, उर्वरक और खाद में 2 अंतर आपको इस प्रकार से बता देने हैं, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख पा रहे होंगे। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपके पेपर में पूछा 17वां 18वां। तो देखो प्यारे बच्चों, 17वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये मैंने आपको बता दिया। 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये बता दिया। 20वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों देखो, मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको बता दिए हैं। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये दे रखा है 19वां क्वेश्चन, 19वां 20वां 21वां 22वां। इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 19वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको देख कर लिख दीजिएगा आप लोग। और 20वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख दें आप लोग। और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, 21वां जो क्वेश्चन पूछा ना, ध्वनि प्रदूषण उस स्थिति को कहते हैं जिसमें अनावश्यक सामान। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देख कर लिख देना आप लोग। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख लो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, देख सकते हो, वायु प्रदूषण क्या है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, वायु प्रदूषण क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन, धातु और अधातु में अंतर आपको बताने हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, धातु और अधातु में अंतर इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब आगे जो क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में, चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर भी बता दूं। तो देखो 26वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा गया है। और इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो, आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे प्रकार से याद कर लिया तो, ठीक है। टोटली प्यारे विद्यार्थियों देखो, जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। टोटली प्यारे बच्चों देखो, A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।